उसे अभी तक भोजन नहीं दिया गया क्या? मैं देने जा ही रहा था गुरुजी, पर मुझे दूसरा काम दे दिया गया। वो बेचारा मन की शांति ढूंढते हुए इतनी दूर से आया है, क्या हम उसे एक वक्त का भोजन भी समय पर नहीं दे सकते? गुरुजी, अगर कोई समस्या ना हो तो मैं दिया उन्हें भोजन। मेरा मतलब हमारा तो सारा काम हो गया है और मेरे पास कोई काम भी नहीं। हाँ, दे आओ। कोई है? सुनिए। गुरुजी ने कमरा तो ये बताया था, कोई दरवाजा क्यों ना खोल रहा है? सुनिए, गुरुजी ने थाली लिए खाना भेजा है, दरवाजा खोलिए प्लीज। संभालिए अपने आप को चरण जी। चलिए हम रूहान के घर चलते हैं और वहां जाकर सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। पता तो लगे कि फालतू अगर वहां है नहीं तो फिर कहाँ है। हाँ चलिए, और इंतजार करना ठीक ना होगा। ओह गॉड, अगर ये लोग रूहान के घर जाएंगे तो सारी पोल खुल जाएगी। अब क्या करूं, कैसे रोकूं इन्हें? सुनिए, कोई है? लगता है बाहर होंगी। खाना यहीं कहीं रख देती हूँ, जब आवेंगे तब खा लेंगे। फालतू बाहर आना जरा। हाँ आई। चरण अंकल और बाबा ने अगर पुलिस में कंप्लेन कर दी तो उन्हें सारा सच पता चल जाएगा। क्या करूं? रूहान को कॉल करती हूँ, भाई ये सब कुछ रोक सकता है। तुमको पता नहीं कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है इंस्पेक्टर। हमारा हम समझ लेंगे, लेकिन अब आप तलाशी पूरी होने तक किसी से बात नहीं कर सकते। चलो। थारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, कहे तो मैं तारे पैर भी पड़ जाऊं, पर मने बता हमारी चोरी कटे है। तूने क्या किया है उसके साथ? क्या हुआ तनु? तुम इतनी टेंशन में किसको कॉल कर रही हो? कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही। इसे क्या देख रहे हो सर? सुनो, मैं ये देख रहा हूँ कि जब से चरण अंकल ने पुलिस के पास जाने की बात की है तो तुम टेंशन में दिख रही हो। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, कुछ भी नहीं। Whatever. I am so relieved. वो रूहान के पास पुलिस को लेके जा रहे हैं। मैं भी इसलिए बहुत ज्यादा टेंस्ड हूँ कि रूहान बहुत ज्यादा पावरफुल है, और अगर ये लोग पुलिस लेके रूहान के घर जाएंगे तो रूहान शांत नहीं बैठेगा। वो वैसे भी हम सबकी लाइफ के पीछे पड़ा हुआ है। यार तनु, calm down. तुम कितना टेंशन लेती हो? बड़े पापा है ना, वो संभाल लेंगे। तुम आओ, बैठो। तनु, आई नो तुम घर वालों को लेके बहुत परेशान हो, पर ऐसे ओवर थिंकिंग करना ठीक है क्या? ऐसे तो तुम्हारी हेल्थ और खराब होगी ना। तनु,
मैं तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ। तुम्हें परेशान देख कर ना मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा एक काम करते हैं, हम लोग कहीं बाहर चलते हैं ना, हमारे हनीमून पे। क्या? तनु यार तुम तो ऐसे शौक हो रही हो जैसे पता नहीं मैंने क्या मांग लिया हो। हम शादी के बाद कहीं गए भी नहीं है। तनु चलते हैं ना थोड़े दिन। देखो तुम्हें थोड़ा सा चेंज मिलेगा और हमें अकेले में थोड़ा टाइम मिल जाएगा और हम अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत भी तो कर सकते हैं। ऐसे वक्त पे कह रही हो कि मुझसे नहीं होगा? क्या करेंगे हम? तुम्हारी जिद पर इतना इंपॉर्टेंट पार्वती का रोल तुमको दिया, अब कह रही हो कि मुझसे नहीं हो पाएगा। अब क्या करेंगे हम? इतने कम समय में कोई तैयार भी नहीं होगा और नाटक आज शाम को ही खेलना है। अब इतनी जल्दी में संवाद भी कैसे याद होंगे? ये है ना, ये कर लेगी। ये इतनी सुंदर है, सुशील है, पार्वती का पात्र बहुत जचेगा इस पर। बुद्धि फिर गई है क्या तुम्हारी? ऐसे कोई पार्वती बन जाता है क्या? इतनी जल्दी संवाद कैसे तैयार करेगी वो? और इसे देखो, एक हफ्ते से बोल रही है कि पार्वती का कैरेक्टर मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता और अब डर के मारे मंच पे चढ़ने से मना कर रही है। ये इतनी जल्दी संवाद कैसे तैयार करेगी? आज गुरुजी से बहुत डांट पड़ने वाली है हमें। बाहर से मेहमान आने वाले हैं, पूजन होगी, नाटक देखेंगे और हम क्या दिखाएंगे? सिर्फ पार्वती का खाली स्थान। आश्रम की पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और तुम पे तो मैं कभी विश्वास ही नहीं करूंगा। तो बताओ चलोगी हनीमून पे? हनीमून? वाओ! पता है ये सुनने के लिए ना मेरे कान तरस गए थे। फैंटास्टिक आइडिया। कहाँ जाना चाहोगे? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, कहाँ जाना चाहोगे बताओ? अरे मॉम, हम कहीं नहीं जाना चाहते हैं। घर में ऑलरेडी इतनी टेंशन चल रही है, हम हनीमून पर कैसे जा सकते हैं? घर की टेंशन की तुम तो फिक्र मत करो, ओके? मैं हूं ना, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। डोंट वरी। तुम लोग हनीमून की प्लानिंग करो और फिर मुझे अपने पोते पोती की शक्ल भी तो देखनी है। मॉम, बच्चे कहाँ से बीच में आ गए? अभी तो हम खुद भी बच्चे ही हैं। हाँ ना मॉम, तनु सही तो बोल रही है। आई थिंक इट्स टू अर्ली। किंशुक तुमसे छोटा है पर बाप बन गया। तुमने हर एक चीज में पीछे रहने की ठानी है। अच्छा प्रॉब्लम, अभी सेटल हो जाओ प्लीज। देरी किस बात की? सब कुछ तो है तुम्हारे पास। जाओ प्लेन के टिकट्स बुक करो, बाकी मेरे पे छोड़ो। आई विल हैंडल एवरीथिंग। ठीक है, आप लोकेशन दिखाओ मुझे। ये माँ बेटे का दिमाग खराब हो गया। यहाँ फालतू की टेंशन खत्म नहीं हो रही है और इन्होंने बच्चे की टेंशन मेरे सर पर डाल दी। मैंने सिड से शादी तो कर ली है, लेकिन मैं चाहकर भी सिड को उस नजर से नहीं देख पा रही हूँ। और क्या करूँ मैं? कि रूहान भी फोन नहीं उठा रहा है। अयान और फालतू की मिसअंडरस्टैंडिंग इस मोड़ पर आकर मैं दूर नहीं होने दे सकती। अगर दोनों मिल गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या करूँ? क्या करना होगा हमारे को? तुम क्या करोगी? तुमसे कुछ नहीं होगा। देखिए, मैंने पहले ना नाटक वगैरह में भाग ना लिए, पर अगर गुरुजी की इज्जत का सवाल है तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने हमारे को कितनी बड़ी मुसीबत से बचाया है और हमारी जान भी बचाई। ठीक है, तो तुम पार्वती का किरदार तैयार करो और ये शिव बना हुआ है। क्या लाइन बोलनी होगी हमारे को? मन में नहीं, जोर से बोलो, जोर से। पता तो चले कि बोल पाओगी कि नहीं। जी। जब तक मेरे इस शरीर में प्राण हैं, आप मेरे स्वामी रहेंगे और मैं आपकी अर्धांगिनी, और एक अर्धांगिनी का दायित्व निभाते हुए ही मैं इस संसार से विमुख होंगी। ये कर्तव्य पाठ चाहे कितना ही कठिन हो, अगर आप मुझे स्वयं से दूर भी करेंगे तो भी मैं आपका साथ कभी ना छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। आज से आपका सम्मान तथा आदेश ही हमारे लिए सर्वोप्रिय होगा स्वामी। पक्का तुम कर पाओगी ना?
अरे क्या हुआ इन्हें? तनिषा बेटे, चरण जी के लिए पानी ले। लीजिए। बड़े पापा क्या हुआ वहां पे? इनकी इतनी तबीयत कैसे खराब हो गई? पुलिस ने रूहान से पूछताछ की, फालतू मिली? हाँ, हम रूहान के घर गए थे पुलिस के साथ। पुलिस ने पूछताछ भी की और घर की तलाशी भी दी। फिर क्या? पहले तो उसने हम पर बहुत रौब जमाया, अपनी पावर की धमकी दी। ये तो अच्छा हुआ कि इंस्पेक्टर हमारा दोस्त था, वो तो उसका बस नहीं चला पुलिस के सामने और बता दिया उसने कि फालतू उसके साथ नहीं है। इनफैक्ट यहां से निकल के वो कभी उसके घर गई नहीं। तुमने मेरे भरोसे की लाज रख ली भोलेनाथ। इसका मतलब ये है कि रूहान हमसे झूठ बोल रहा था, पर क्यों? मैं तो कब से कह रहा हूँ, हमारी छोरी किसी पराये मर्द के साथ जाना तो दूर, उसके बारे में सोच भी ना सकती। पर थे लोग उसके ऊपर एक के बाद एक लांछन लगाए जा रहे हैं। पता ना कटे होगी कैसी होगी। फालतू जहाँ भी ये ठीक है, वो बहुत ही बहादुर लड़की है, वो अपना ख्याल रख सकती है। मुझे तो इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि रूहान ने हमसे झूठ बोलता रहा, हमें बरखलाता रहा, लेकिन क्यों? पर मेरा दिल जानता था कि फालतू कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। आप प्लीज, आप शांत रहिए, सब ठीक हो जाएगा। पुलिस अपना काम करेगी और कुछ ना कुछ सबूत हाथ लग ही जाएगा। हम पुलिस के भरोसे नहीं बैठ सकते जनार्दन। तू मिनिस्टर साहब को फोन लगा, शायद उनके दबाव में आकर पुलिस अपना काम जल्दी करेगी। फालतू को ढूंढने में हमें देर न हो जाए जनार्दन। एक तो ये छोरी का फोन ना लग रहा, ना फोन उठा रही है, ना फोन कर रही है। ये छोरी ना जानती कि उसके बापू सा का क्या हाल हो रहा है। चरण जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, फालतू इस घर की बहू है, कुछ ना कुछ करके हम फालतू को ढूंढ ही निकालेंगे। सिर्फ अयान से बात हुई तुम्हारी? पता चला कि वो कहाँ है? नहीं बड़े पापा, भाई का फोन नॉट रीचेबल जा रहा है, बात नहीं हो पाई उससे। ऐसे कैसे की बात नहीं हुई तुम्हारी? अयान ने तो साफ साफ कहा था कि वो फोन करता रहेगा। ऐसा तो नहीं कि वो भी किसी मुसीबत में हो? अरे तह के तोड़ोगे इस रिश्ते को, मैं तोड़ती हूँ इस रिश्ते को। फालतू को ढूंढने में जो हमने लापरवाही की है जनार्दन, वो हम अयान के साथ नहीं कर सकते हैं। इतना तो इरिस्पॉन्सिबल नहीं है अयान, हमें कॉल तो जरूर करेगा। पर मुझे लगता है कि हमें अयान के बारे में भी पुलिस को बता देना चाहिए। कहाँ से लाते हैं ये लोग इतना दिमाग? अगर इन्होंने अयान को बता दिया कि फालतू कभी रूहान के साथ थी ही नहीं तो ओह सर, आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई कि मुझे अयान का कॉल आया था। अयान ने कहा है कि एक्चुअली उसने अभी तक कोई जगह ही नहीं डिसाइड की है कि उसे कहाँ जाना है। वो बस मेडिटेट करना चाहता है और इसीलिए उसने अपना फोन भी स्विच ऑफ कर दिया है। वो जैसे ही फ्री होगा वो हमें कॉल बैक कर लेगा। हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। झूठ तो बोल दिया है, अब बस पकड़ी ना जाऊं। तनिषा, दोबारा अगर अयान का फोन आए तो प्लीज मेरी बात करवाना उससे। मैं उसे बताना चाह रहा हूँ कि जो फालतू के बारे में सोच रहा है वो सब गलत है। ये सुनकर उसका आधा टेंशन ही खत्म हो जाएगा। जी बड़े पापा। अयान जी से तो मने भी बात करनी, पूछना है उनसे मने की हमारी छोरी के साथ वो ऐसा कैसे कर सके। इतना गंदा ख्याल उनके मन में आ भी कैसे सके। देखिए, आप शांत हो जाइए, जरूर पूछ लीजिएगा ये सवाल, लेकिन जब तक अयान वापस नहीं आ जाते और फालतू नहीं मिल जाते, हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे। आप हमारे साथ रहिए, हमारे घर आइए, आपका कमरा दिखा दो, आइए।
माम आप भी अंदर जाके लेट जाइए ना, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। जाइए रेस्ट करिए। फालतू के साथ बहुत गलत हुआ है सिर्फ, हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा, इससे पहले कि उसके साथ कोई अनहोनी हो जाए। रूहान हमसे झूठ बोल रहा था और हमें पता तक नहीं चला। सिर्फ ऐसा भी हो सकता है कि वो अब भी हमसे झूठ बोल रहा हो, है ना? एनीवेज, हमें क्या लेना देना? फालतू को ढूंढने का काम तुम्हारा नहीं है, वो पुलिस का है। वो पुलिस फालतू को ढूंढ लेगी। तू ना मौका देख के चौका मार, ऑफिस जा, पूरा काम संभाल ले। ये मौका तेरे हाथ में फिर आने वाला नहीं। मॉम यार, आप ऐसा कैसे सोच सकते हो? मीन्स? अभी आयान भाई के बारे में सोचना ज्यादा जरूरी है, ठीक है? आयान भाई और फालतू को एक करके हमें इस परिवार की खुशियां वापस लौटानी है। बिजनेस पे बाद में भी ध्यान दे सकते हैं। सीरियसली? अब अयान और फालतू कभी एक नहीं हो सकते, और इस घर की खुशियां तो वापस आने से रह सकती। तनीषा, घर पे कॉल करना भूल ही गया। सब लोग परेशान हो रहे होंगे। हेलो, कहाँ हो तुम अयान? घर में सब लोग तुम्हें कब से कॉल कर रहे हैं, सब लोग कितना परेशान है तुम्हारे लिए। तुम्हारा फोन भी अनरीचेबल था। आई नो तनीषा, सबको मेरी तरफ से सॉरी कहना। एक्चुअली यहाँ नेटवर्क बिल्कुल नहीं है, इसीलिए कॉल करना भूल गया। तुम्हें पता भी है, घर वाले तुम्हारे लिए पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट करने वाले थे, वो तो मैंने रोक लिया। ऐसे मैंने उन्हें कह दिया कि मेरी तुमसे बात हो गई है और तुम ठीक हो। लिसन, आई एम सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से सबको झूठ बोलना पड़ा, लेकिन सबसे कहना चिंता की कोई बात नहीं है, और बाबा से मैं बात कर लूंगा। डोंट वरी। आई एम ग्लैड टू नो कि तुम ठीक हो। मैं घर में सबको बता दूंगी। यू जस्ट एंजॉय योरसेल्फ अयान। अयान का फोन? लाओ, मुझे बात करनी है। जी। अयान, कहाँ हो तुम? एंड व्हाट इज दिस नॉनसेंस? तुमने कहा था कि टाइम टू टाइम तुम मुझे फोन करते रहो, लेकिन तुम्हारा फोन ना तो आया है, नहीं तो तुम फोन पिकअप कर रहे हो। इसे कहते हैं लापरवाही। आई एम रियली सॉरी बाबा। बाबा, यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसीलिए आपको कॉल नहीं कर पाया। एक्चुअली मैं नासिक के एक आश्रम में आया हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा। मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, अब से मैं आपको कॉल करता रहूंगा। अच्छा सुनो, चरण जी यहाँ आए हुए हैं फालतू को ढूंढते ढूंढते। चरण जी? वो क्या करने आए हैं? आपने कहा नहीं उनसे कि फालतू अब हमारे साथ नहीं रहती? वो तो उस रूहान के घर पे है ना, उन्हें बता दीजिएगा, वही है उसका घर। तुम्हें कैसे समझाऊं? हम रूहान के घर गए थे पुलिस के साथ, लेकिन फालतू हमें वहां नहीं मिली। What? इनफैक्ट रूहान बता रहा था कि फालतू उसके घर कभी गई ही नहीं थी। इतने दिनों से वो हमसे झूठ बोल रहा था यार। नहीं बाबा, ये सच नहीं हो सकता। मैंने कहा था ना, फालतू ऐसी लड़की नहीं है। अब तो रूहान ने भी अपना झूठ कबूल कर लिया है। अरे मुझे इस आदमी की किसी बात पे रत्ती भर भरोसा नहीं है। ये झूठ बोल रहा है बाबा। आई एम श्योर ये झूठ बोल रहा है। हमारा दिमाग खराब हो गया है यार। जब उसने कहा है कि फालतू उसके यहाँ नहीं है तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अब डोंट बिहेव लाइक अ चाइल्ड और घर जल्दी वापस आ जा। हमें फालतू को ढूंढना है। चरण जी की तबीयत भी ठीक नहीं है और बहुत ही परेशान है फालतू को लेकर। अयान, तुम मेरी बात सुन रहे हो? अयान, घर जल्दी वापस आ जाओ। देखो फालतू किसी मुसीबत में हो सकती है, उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। कुछ नहीं तो कम से कम उस वादे के लिए तो आ जाओ जो तुमने चरण जी को दिया था कि तुम फालतू का ख्याल रखोगे। देखो बेटे, पुलिस कंप्लेंट तो हमने की हुई है, लेकिन हमें अपनी तरफ से तो कोशिश करनी पड़ेगी ना। देख अयान, अगर फालतू को कुछ हो गया ना तो तू अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा। मेरी बात मानो और घर लौटो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।